आनंदपुर गांव में नुक्कड़ के पास ही भानु नाई की दुकान थी। गांव में कई सारे नाई थे, इसलिए भानु की दुकान पर ज्यादा ग्राहक आते नहीं थे। भानु बहुत परेशान था। क्या बात है भैया, आज बहुत परेशान दिख रहे हो? अरे तू तो मेरी परेशानी की वजह जानता ही है। दिन ब दिन कारोबार खराब ही होते जा रहा है। दिन भर खड़े रह रहकर मेरे घुटनों का दर्द भी बढ़ गया है। देखिए भैया, आपके कारोबार का तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर आपके घुटनों के लिए हमारे पास इलाज है। कैसा इलाज? अरे भैया, यहीं पास के गांव में एक बूढ़े हकीम रहते हैं। हकीम जी के पास हर बीमारी का इलाज है। हमारी बूढ़ी अम्मा के घुटनों का दर्द भी उन्होंने दुरुस्त किया है। अब तो हमारी अम्मा दौड़ भी सकती हैं। हाँ भाई वाह, हम भी उनके पास जाएंगे अपना घुटना दिखाने। ठीक है भैया, कल सुबह चलते हैं। हाँ ठीक है, चल। अगली सुबह लक्ष्मण भानु को लेकर हकीम के घर गया। वहाँ हकीम के पास पहले से ही एक मरीज था। हकीम जी, आपकी दवा से मेरे बाल वापस उगने लगे हैं। अरे हम तो जानते ही थे, हमारी दवा कभी भी नाकाम नहीं हुई है। हमने गंजों के सिरों पर भी बाल उगा दिए हैं। जी हकीम जी, अब मुझे भी थोड़ी सी दवा दे दीजिए। ये लीजिए पैसे। उस आदमी ने हकीम को पैसे दिए, दवा ली और वहाँ से चला गया। भानु और लक्ष्मण ये सब सुन रहे थे। फिर भानु की बारी आई। हकीम जी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। ओह, जरा दिखाइए। हकीम ने भानु का घुटना देखा। देखिए, ये तेल आप रोज रात को घुटनों में लगाइएगा, ठीक है? 1 महीने में घुटनों का दर्द जड़ से गायब हो जाएगा। हकीम जी, दरअसल हम हजाम हैं। अगर आप हमें वो बाल उगाने वाली दवा दे दें तो हमारा निजात हो जाएगा। दिन ब दिन हमारा कारोबार खराब होता जा रहा है। देखो, तुम ये दवा खुद अपने घर में बना सकते हो। अब आखिर कितनी बार हमसे दवा लेने आओगे? हकीम ने भानु के कान में दवाई बनाने का तरीका बताया, जो सुनकर भानु के चेहरे पर खुशी आ गई। भानु ने हकीम को पैसे दे दिए और खुशी खुशी वहाँ से रवाना हो गया। भानु अपने घर गया और बावर्ची खाने में कुछ पकाने लगा। अरे आप बावर्ची खाने में क्या गड़बड़ कर रहे हैं? अरे शांति जी, हम दवा बना रहे हैं। इस दवा से हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। दवाई से अमीर कैसे बनेंगे? आप हकीम थोड़े ही हैं। तुम तो बस देखती जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना। अब आप ही देखिए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लगता है धंधा नहीं होने की वजह से पागल हो गए हैं। शांति बड़बड़ाती हुई बावर्ची खाने से चली गई। फिर भानु अपने कमरे में गया और अपने अब्बू के संदूक से उसने सुनहरी कैंची निकाली। हाँ, अब तू सोने की कैंची बनकर मेरा नसीब बदल देगी। अगले रोज भानु अपनी सुनहरी कैंची और अपनी बनाई हुई दवाई लेकर दुकान पर गया और उसने अपनी दुकान के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया। सोने की कैंची से बाल कटवाओगे तो बाल वापस उग जाएंगे। ये बोर्ड गांव वालों को अटपटा सा लगा। अरे भानु भैया, ये क्या लिख दिए हो? अरे बिल्कुल दुरुस्त लिखे हैं। हमारे पास एक सोने की कैंची है जो हमारी खानदानी है। अगर उस कैंची से बाल कटवाओगे तो गंजे के सिर पर भी बाल आ जाएंगे, इसकी गारंटी है। अरे भैया जी, हमारा भी बाल झड़ रहे हैं। अगर हमारे बाल झड़ने रुक गए ना तो हर बार यहीं से बाल कटवाएंगे। अरे आओ आओ भैया, तो तुम्ही से शुरुआत करते हैं। भानु ने वो सुनहरी कैंची और कंघी को पहले से ही दवाई में डुबो कर रखी थी और फिर उस दवाई वाली कैंची और कंघी से वो लोगों के बाल काटने लगा। लो भैया, अब तुम कल खुद ही आकर हमें बताना कि तुम्हारे बाल झड़ने बंद हुए या नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है भैया, पैसे भी हम कल ही देंगे, सोच लो। और अगर बाल झड़ने कम हुए तो दुगने पैसे देंगे। हाँ, अच्छी बात है। इस आदमी की तरह कई और आदमी जो बाल झड़ने की समस्या से परेशान थे, वो भानु के पास आए और उन्होंने बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। भानु को हकीम जी की दवाई पर पूरा यकीन था, इसलिए वो बेफिक्र होकर लोगों के बाल काटने लगा। रात तक उसने बाल काटे और अपने घर की ओर चल पड़ा। रात को सोते समय वो सोचने लगा कि कल उसकी दुकान पर कैसी भीड़ होगी ग्राहकों की। अगली सुबह उसने जैसे ही अपनी दुकान खोली तो कई ग्राहक आ गए। अरे भैया, हमारे बाल टूटते थे वो तो बंद हो गए। हमारे भी। और हमारे भी।
अरे तुमने तो बालों पर जादू कर दिया है भैया। अरे मैंने कहा था ना, अब निकालो दुगने पैसे। सभी ग्राहकों ने खुशी खुशी भानु को दुगने पैसे दिए। हाँ, अरे हम ऐसे हजाम हैं कि गंजे के सिर पर भी बाल उगा देते हैं। हाँ। अरे क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। अरे भैया, हमारा एक भाई है, भरी जवानी में ही गंजा हो गया है वो। अब बहुत इलाज करवाया उसका, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर तुम उसके गंजे सिर पर बाल उगा दिए तो हम तुमको 5,000 नगद देंगे। अरे तो उसे ले आओ हमारे पास, उसे रोज 1 महीने तक यहाँ पर आना होगा। अरे अरे ठीक है, मुझे मंजूर है। वो आदमी अपने गंजे भाई को भानु के पास ले आया। भानु ने अपनी बनाई हुई दवाई से गंजे की सर पे मालिश की। हाँ भैया, अब तुम रोज यहाँ आओ जब तक तुम्हारे बाल नहीं उगाते, ठीक है? हाँ ठीक है भैया, हम आएंगे। अब से भानु गंजे आदमियों का भी इलाज करने लगा और सोने के कैंची से बाल काटकर बाल झड़ने की परेशानी भी दूर करने लगा। दूर दूर से लोग उसके सोने की कैंची से बाल कटवाने आने लगे। भानु का धंधा चल पड़ा और उसकी आमदनी कई गुना बढ़ गई। और हद तो तब हो गई जब गंजे के सर पे छोटे छोटे बाल उगने लगे। फिर तो भानु की छोटी सी दुकान के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। अब भानु पैसों में खेल रहा था। घर में भी उसकी इज्जत बढ़ गई थी। अब उसकी पत्नी शांति अपने पति की सेवा करती। आपके घुटनों में दर्द है ना? लाइए, मैं दबा देती हूँ। हाँ, दबाओ। अरे शांति, तुम्हें वो सोने का हार चाहिए था ना? हमने सुनार को बोल दिया है, वो हार लेकर खुद ही घर आ जाएगा। सच में? हाँ बिल्कुल। तभी दरवाजे पर सुनार आता है और शांति को हार दिखाने लगा। शांति ने एक सोने का हार पसंद किया। हमें ये पसंद है। अरे भैया, एक काम करो, तुम सारे ही यहाँ छोड़ जाओ। सारे? भानु ने सुनार को लाखों रुपए दिए और शांति की आंख फटी की फटी रह गई। सोने की कैंची ने लोगों को गंजे होने से बचाया और भानु को अमीर बनाकर उसकी इज्जत बढ़ा दी।